हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लाइट स्टार्ट करेंगे और लाइट का फर्स्ट नंबर वीडियो आपका रहेगा यानी कि रिफ्लेक्शन। और इसमें रिफ्लेक्शन का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, उसके ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक को हमें समेटना है। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक होगा, यानी कि कोई भी चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो उसके पहले यानी कि टॉपिक में जो सबसे पहले होगा यानी कि हमारा इंट्रोडक्शन होगा कि चैप्टर में हम लोग को किस चीज़ के बारे में जानना है, लाइट का नेचर कैसा होगा, लाइट का प्रॉपर्टी क्या होगा, है ना, इसका इमेज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, ये सारा चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टी है। देन उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी चर्चा होगा। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद होगा हमारा टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज बहुत क्लियर रहना चाहिए, रियल इमेज कब बनेगा, वर्चुअल इमेज कब बनेगा, यानी कि टाइप्स ऑफ इमेज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा वो भी हमारा क्लियर रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगा जब प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटरल इन्वर्जन एंड इट्स एप्लीकेशन, कि लेटरल इन्वर्जन होता क्या है। बस इतना नहीं पढ़ेंगे कि लेफ्ट वाला राइट होता है और राइट वाला लेफ्ट होता है, बल्कि ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि एम्बुलेंस में उल्टा क्यों लिखा हुआ रहता है, उसका क्या लॉजिक है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम लोग पूरा क्लियर करेंगे लेटरल इन्वर्जन क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग जब ये टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ कन्वेक्स मिरर और प्रॉपर्टी ऑफ कनकेव मिरर, ये दोनों मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आपको स्फेरिकल मिरर में दो तरह का मिरर देखने को मिल जाएगा, एक होगा आपका कनकेव और दूसरा क्या होगा आपका कन्वेक्स होगा। और ये फंडा आपका एकदम क्लियर आना चाहिए कि दोनों मिरर, यहाँ से हमारा कोई डाउट नहीं कि साहब किसका कनकेव वाले में कैसे बनता है इमेज, कन्वेक्स वाले में कैसे बनता है, कन्वर्जिंग किसको बोलते हैं और डाइवर्जिंग किसको बोलते हैं, उलझना नहीं है, एकदम यहाँ से फंडा आपका क्लियर रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन टर्म्स फॉर द स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर में हम लोग को कौन कौन से टर्म जानना चाहिए, फोकस क्या होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, अपर्चर किसको बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, एकदम एक एक टर्म को हम लोग को समझना होगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि कौन कौन सा रूल है हमें रे डायग्राम बनाने में, है ना, कि जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगा तो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो एज इट इज उसी पे क्या हो जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा, रिबाउंड कर जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि पोल पे जाएगा तो आई एंगल बना के जाएगा और आर एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा तो एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सब रूल भी हम लोग देखेंगे, यानी कि ये तो अभी टॉपिक है साहब। फिर उसके बाद देखिए एक एक डायग्राम हम लोग देखेंगे कि क्या है डायग्राम में। देखिए रेड डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेट बाय कनकेव मिरर, यानी कि रेड डायग्राम आप खींचिएगा कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या कंडीशन होगा इमेज का, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे, सी के पीछे रखेंगे तो क्या कंडीशन होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी के ऊपर रखेंगे तो फिर क्या कंडीशन होगा, जब फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो एफ और सी के बीच में रखेंगे तो कंडीशन क्या होगा, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखेंगे तो कंडीशन क्या होगा। और ये तो कंडीशन साहब बदल जाता है कि ऑब्जेक्ट को जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो यही एक ऐसा कंडीशन है जब इमेज क्या होता है बताइए, तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। कौन सा इमेज का फॉर्मेशन होता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो एक एक चीज हम लोग करने वाले हैं, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो ये तो बस इंट्रोडक्शन है साहब, बाकी सब चीज आपका क्लियर होते जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं कि और क्या इसमें पढ़िएगा, तो यूजेज ऑफ कनकेव मिरर क्या पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। फिर उसके बाद उसका हम लोग रे डायग्राम का डिस्कशन करेंगे, कनकेव कन्वेक्स का, कनकेव का हो गया तो कन्वेक्स को छोड़ेंगे क्या, कन्वेक्स का रे डायग्राम का बात करेंगे। तो क्या लिखा गया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसका डिस्कशन हो जाएगा। देन उसके बाद उधर तो ना सी है ना एफ है तो फिर रखेंगे कहाँ, तो एक बार इन्फिनिटी पे रखेंगे और एक बार फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, इमेज तो साहब वही बनने वाला है। बातें क्लियर है क्या।
फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का यूजेज क्या है, और ये बहुत आराम तरीके से बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू आपको एकदम क्लियर करा दिया जाएगा, अरे हाँ या ना। फिर उसके बाद क्या बोला गया, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर में हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन का भी बात करेंगे कि किधर मेरा पॉजिटिव होगा किधर निगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इमेज का जो हाइट रहेगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये सब हमको तरीका साइन कन्वेंशन देगा। क्या देगा, साइन कन्वेंशन देगा। तो साइन कन्वेंशन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, मिरर फार्मूला के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे, मिरर फार्मूला के ऊपर। और मिरर फार्मूला से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आप मिरर फार्मूला को इग्नोर नहीं मार सकते हैं साहब। मिरर फार्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपको कवर करना ही होगा। और जब हम लोग मिरर फार्मूला देख लेंगे तो उसमें दो बात और पढ़ेंगे, क्या, एक तो मैग्निफिकेशन निकालना, कि मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं मिरर फार्मूला के थ्रू, है ना। मैग्निफिकेशन आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज से भी निकल जाएगा, या फिर यू और भी में भी रिलेशन दिया जाता है, वहां से मैग्निफिकेशन आप निकाल लीजिएगा। अरे हाँ या ना, ये बात आपको क्लियर आना चाहिए। तो यहां तक हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन यहां खत्म होता है। देन उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को करते हुए पूरे चैप्टर को कैप्चर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।